आखिर कैसे पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें बेटियां, जब रुपए मांगकर उन्हें प्रतियोगिता तक पहुंचा पा रहे कोच। स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल तक खेल चुकी बेटियों तक को नहीं मिला कोई सरकारी सहयोग। स्पोर्ट्स अकेडमी के कोचों से श्याम सुंदर की रिपोर्ट। मैं यूपी क्राइम न्यूज़ से श्याम सुंदर बालाजी, और आज हम बात करते हैं यहाँ शहीद भगत सिंह अकेडमी है जो यहाँ खेलों की तैयारी कराते हैं। कुलदीप शर्मा जी कोच हैं। तो आज यहाँ पर बेटियों की एक प्रतियोगिता चली हुई है जिसमें बेटियाँ भाग ले रही हैं। तो यहाँ कुछ इनको तैयारी कराने वाले कोच हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं, लेकिन उनको कसक है कि सरकार द्वारा बेशक बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, इनको बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन आज तक इनको प्रोत्साहन के लिए कभी कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। तो आइए बात करते हैं हम यहाँ हमारे साथ जो कोच मौजूद हैं। तो सर कहाँ से आए आप? मैं अरनिया ब्लॉक से आया हूँ। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रपाल राघव है। मोबाइल ले ले जी। और तो सर क्या सरकार की तरफ से आपको आज तक कोई इसके लिए मदद मिली है, प्रोत्साहन के लिए? कोई प्रोत्साहन मदद नहीं मिली है। तो सर कितने दिन से आप तैयारी करा रहे हैं बेटियों को? बेटियों को तैयारी करा रहा हूँ 4 साल। 4 साल से। तो क्या होता है बेटों सर, को थोड़ा भी सा बताएंगे इस बारे में? ये होता है, हम ग्राम लेवल पे बेटों के लिए तैयारी कराते हैं, उन्हें ब्लॉक लेवल पे लेके आते हैं। जो बच्चे ब्लॉक लेवल पे विजयी होते हैं उन्हें जिला लेवल पे ले जाते हैं। जो बच्चे जिला लेवल पे विजयी होते हैं उन्हें मंडल लेवल पे ले जाते हैं। जो मंडल लेवल पे विजयी होते हैं उन्हें स्टेट लेवल पे ले जाते हैं। इसके लिए सरकारी सुविधा, सरकारी राहत राशि, कोई भी प्रोत्साहन राशि या राशि की बात छोड़िए, कोई भी उनके लिए जो सुविधा होनी चाहिए खिलाड़ी के लिए, वो कोई सुविधा नहीं मिल पाती। न कोई किट मिलती है, न कोई सुविधा मिलती है उनको। ब्लॉक लेवल बच्चों ने पार किया तो एक गोल पहिया दे दिया जी। जिला लेवल पार किया तो एक उससे बड़ा पहिया दे दिया, और एक छोटी सी ये दिखाइए, आई बेटे, ये किट, ये इस प्रकार की ये किट दे दी इस प्रकार। अच्छा अच्छा। इसका भी ये जिला लेवल खिलाड़ी किट है, और ये बेटी जिला लेवल है। फिर इसके बाद मंडल लेवल पे जाती है, वहाँ भी ज़्यादा घपला होता है। घपला क्या होता है? एक तो जो मैं आपके कह रहा हूँ कि राशि या प्रोत्साहन या सहयोग बच्चा छात्र अपनी तरफ से ही करेगा। अच्छा अच्छा। दूसरे, मंडल लेवल पे सिलेक्शन होने के बाद उसे अगला कहीं भी गेम पड़ा है, कानपुर पड़ा है, गोरखपुर पड़ा है, लखनऊ पड़ा है, अपने पैसे से जाना है, अपने किराए से जाना है। उसके साथ उसका कोच जाए, उसका अभिभावक जाए, तो वो अपने खर्चे से जाता है। कोई सरकारी सुविधा, कोई सरकारी राहत राशि नहीं है। जबकि जिला लेवल से बच्चे के लिए सरकारी सुविधा जरूर होनी चाहिए। जब जिला बच्चा ने टॉप किया है, जिला क्रॉस किया है, खेल में स्थान डाला है, उसके लिए आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए जी। तो ये दुखड़ा है हमारे कोच का, जो हमारी बेटियों को, बहनों को स्पोर्ट्स के लिए तैयार करते हैं, उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। तो कैसे, मेरा ये सवाल है कि किस तरह से हमारी बहन बेटियां ये आगे बढ़ेंगी और कैसे खेलों में नाम कर सकती हैं अगर यही दुखड़ा है, सरकार उनको नहीं दे रही कोई मदद। तो एक और कोच हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? जी, दलबीर सिंह वालियान सर। मैं ब्लॉक टप्पल जनपद अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। और सर मेरी लगभग बेटियों की एकेडमी है, जिसे लगभग 4-5 साल से मैं चला रहा हूँ, और बेटियों को आगे ले जाने का बहुत सारा मेरा सहयोग रहा है अपने ब्लॉक टप्पल के लिए। और सर न्यूज़ में भी आप पढ़ते रहते होंगे, मेरी 3 बेटियाँ नेशनल खेली हुई हैं। और सर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मेरे साथी कोच ने भी आपको बताया, सरकार की तरफ से केवल कागजों में ही है जो है, धरातल पर कुछ नहीं है। जितने भी वायदे होते हैं केवल कागजों में, अखबारों में हो जाते हैं, धरातल पर कुछ नहीं आता। आज तक 1 रुपया हमें जितना जैसे जिसमें हम खेल चुके हैं, बेटियां खेल चुके हैं, जितना नाम कर रही हैं टप्पल क्षेत्र का अपने का, किसी भी सरकार की तरफ से, सरकार जो प्रशासन है उसकी तरफ से कोई मदद आज तक नहीं मिली हमें। बेटियां, किसी के पिताजी नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी की 6 बहनें हैं, कोई पैसा नहीं, यानी इतने निम्न स्तर से हैं लड़कियां अपने खुद पैसे से। कभी कोई मैं आपको बताऊं, अपना मेरा दुख अपना प्रकट कर रहा हूँ आज मैं। जी जी बताएं। बेटियों के लिए मैंने भीख तक मांग करके मैं बेटियों को खिलाने ले गया हूँ, और ऐसी स्थिति आज ये पैदा हो चुकी है। केवल बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, फलाना ढिमका, इस तरीके के मतलब जो बहुत सारे वादे होते हैं सरकार के, लेकिन आज तक बेटियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं, सहयोग राशि कोई नहीं मिली। अगर हम बाहर खेलने जा रहे हैं,
भले ही फेडरेशन गेम क्यों ना हो, जैसे सर ने मेरे बताया अभी केवल किट प्रदान कर दी जाती हैं, उनसे जो बहका दिया जाता है। अभी मैं आपको बताऊं 2019 की बात है, नेशनल खेल की बेटियां आई थी, यूपी को तीसरा स्थान दिलाया था इस SGF स्कूल गेमों में। तो आकर के एक महोदय जी ने क्या नाम है, नुमाइश में घोषणा की थी कि हम बेटियों को, जो बेटियां नेशनल खेलेंगी, हम 25-25 हज़ार रुपये उनको अपनी तरफ से देंगे। लेकिन सर आज 2020 भी निकल चुका है, 2021 आने वाला है सर, आज तक हमको 25,000 25 पैसा भी हमको नहीं मिला है। और हमने बात की तो बोले कि हाँ हमने घोषणा की थी, उसको हम करेंगे, ये हो गया। तो सर कहने का मतलब वहीं आता हूँ मैं बात पर, सरकार की तरफ से यदि खिलाड़ियों के लिए वो सारी सुविधाएं दी जाएं तो सर मैं कह रहा हूँ इस ब्लॉक टप्पल में और इस जनपद अलीगढ़ में चाहे, और मैं कहता हूँ अपने यूपी में, बात यूपी कर रहा हूँ मैं, जैसे अन्य राज्यों में दी जाती है, हरियाणा में दी जाती है, तो सर प्रतिभा की कमी नहीं है। प्रतिभाएं इसी गाँव से निकल करके अपने देश के लिए वो मेडल लाएंगी। जो हरियाणा के जो खिलाड़ी करते हैं काम, वो हमारे यूपी के खिलाड़ी करेंगे, यदि यूपी के खिलाड़ियों को वो सारी सुख सुविधाएं मिलने लगें। बस अपनी बाड़ी को विराम देता हूं मैं। तो मैं सभी यूपी क्राइम के दर्शकों को, अपने साथियों को, सभी को यह दिखाना चाह रहा हूं कि क्या दर्द है, क्या दुख रहा है। हमारे कोच जो है हमारी बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अभी बताया कि उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी ऐसा मौका पड़ा उनके सामने कि उन्होंने पैसे उधार मांगकर उनको आगे बढ़ाया है। लेकिन सरकार जहाँ की अपने वादे करती है कि हम बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये धरातल पर कहीं इनको नज़र नहीं आ रहा। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं डायरेक्टली इनसे बात कराता हूँ। हमारे साथ बहुत सारे खिलाड़ी भी यहाँ मौजूद हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ नेशनल और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों से कि उनको क्या मदद मिली है अब तक। क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह बाल्यान जी, क्या कभी आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है? जैसा कि मुझे पता लगा है कि आप नेशनल लेवल के खिलाड़ी रह चुके हैं, तो क्या मदद मिली है कोई? नहीं सर, अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। नहीं सर। तो ये जो तैयारी वगैरह की है, किस स्तर पर की, किसके द्वारा की है आपने, किसके माध्यम से? कोच की तैयारी की थी। अच्छा, जो भी तैयारी की है कोच के माध्यम से की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वंदना है। वंदना जी, तो आप तो नेशनल लेवल के खिलाड़ी रह चुके हैं, तो कोई आपको मिली है मदद, कोई सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन राशि मिली हो या फिर कोई मदद मिली हो, किट मिली हो, कुछ मिला है आपको? नहीं सर, मदद तो नहीं मिली, सिर्फ आपके जो नेशनल खेलने गए थे सिर्फ एक किट दी थी बस। हाँ। अच्छा, बाकी खर्चा वगैरह आपका सब कोच बहन हमारे करते हैं? कोच ने किया था जी। आपका क्या नाम है? मैं सोनम बाजोता। सोनम बाजोता जी। सोनम जी, आपको कोई मदद मिली अब तक? नहीं मिली सर। तो दुखड़ा ये है कि हम बार बार कह रहे हैं कि इस तरह से जब कोई मदद हमारी सरकार की तरफ से इनको नहीं मिली। हालांकि इतना पैसा खर्च हो रहा है, बताया जाता है, अखबारों में देखा जाता है, मीडिया में दिखाया जाता है कि बहुत सारा पैसा बेटियों को आगे बढ़ाने में खर्च होता है, लेकिन हकीकत में हम बात कर रहे हैं तो मामला कुछ अलग ही है। जहाँ तक कि आप देख रहे हैं, ये राज्य स्तरीय और नेशनल स्तरीय खिलाड़ी हैं। क्या आपको कोई मदद मिली है? नहीं सर। ये सभी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज ये कई जिलों के खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जिनसे भी मैं बातें कर रहा हूँ अभी तक इनको किसी भी तरह से कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं मिली। तो लास्ट सवाल मेरा यही है कि इस तरह से कैसे आगे बढ़ेंगी बेटियाँ?